कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। आपका मार्क्स 75 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक, ठीक है, उसके सम्मुख अंकित है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका यहाँ पर पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और पूरे पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपका था प्रशांत सागर, और बात है हिंद महासागर, और साथ अरब सागर, और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो इसका आंसर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। दूसरा था किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो आपका आता गोदावरी, बाता कावेरी, साता कृष्णा, और दाता बेनगंगा। तो यहाँ पर किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका कावेरी हो जाएगा। और जो आपका आता है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो आपका आता 1780 ईस्वी, बा आता 1890 ईस्वी, और फिर आप यहाँ पर औसत आता 1789 ईस्वी, और दा आता 1960 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो इसका राइट आंसर आपका 1789 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आप यहाँ पर थे हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो आपका था हालमार्क, तो बात विलियम कैंसर, और साथ जॉन एबर्ट, दाता हिडेनबर्ग। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा हालमार्क। और जो आपके यहाँ पर 5वां था लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, बाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और साता अशिक्षा, और दाता निरंकुशता। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है आपके यहाँ पर क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फिर आपके यहाँ पर 6वां था इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो आपका आता यंत्र, बात कंप्यूटर, और साता भूमि, और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका रहने वाला 32,87,000, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर है। फिर दूसरा आता लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, आपका यहाँ पर प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्रवास हो जाएगा। और जो आता है तो ... पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका दास कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दास कैपिटल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता है भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल दोनों होता है, तो भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल, ठीक, कितने वर्ष होता है आपका, वो होता है आपका 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है 5वें का। तो 6वां आता लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर, ठीक है, रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। 77 का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो जो पहला रहने वाला है वो आपका पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर दिया गया भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। और रूस में सामूहिक खेती को कहा जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर आपका आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आता है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, तो आपका यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और जो आता है उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन की कारक हैं, तो आपका यह रहने वाला असत्य है, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 77 कंप्लीट हो जाते हैं।
अब प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई है, ठीक है। तो पहले थी प्राकृतिक संसाधन, तो इसको आपको प्राथमिक क्षेत्र से मैच कर देना है सामने ही। दूसरी आती है आज़ाद हिंद फौज, तो इसको आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मैच कर देना है। तीसरी थी मत्स्य पालन, मत्स्य पालन को आपको मैच कर देना है किससे, इसको हम यहाँ पर मैच करेंगे, वो हम इसको बाद में मैच कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच कर देना है। और ड्यूमा को आपको मैच कर देना किससे, रूस की संसद से। और जो आपकी आती गेस्टापो, तो गेस्टापो को आपको गुप्तचर सेवा से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर आती है मत्स्य पालन को आपको भूमि से मैच कर देना है, ये आपकी तीसरी रहेगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ प्रश्न 5 आता है एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो इसका आंसर रहने वाला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता हीराकुंड बांध किस नदी में बना है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका महानदी हो जाएगा। और जो आपका आता गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहने वाला गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। और जो 5वां आता है 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका आंसर है बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो इसका आंसर आपका नलकूप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक सदवाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, जो कि 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पहले तो आपका यहाँ भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम देख लीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, ठीक है, दादरा और नगर हवेली और तथा दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप, पांडिचेरी, ठीक है। और साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। तो इनके आपको क्या करना है, इसकी भारत के पड़ोसी देशों के नाम देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका प्रश्न 7 आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। अब चलिए आपका जो इसका अथवा का प्रश्न है वो देख लेते हैं। अव्यय तंत्र से क्या आशा है, ठीक है, आपको यह बताना है कि यहाँ पर अव्यय तंत्र से क्या आशा है। तो चलिए जो आपके यहाँ पे इनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। भारत को विश्व में मुख्य रूप से इन नामों से जाना जाता है, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप और भारतवर्ष। और अव्यय तंत्र से क्या आशा है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। अथवा आता है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए। तो आप यहाँ पर देख भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम हो जाएंगे, बुलर झील जो कि जम्मू और कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील। फिर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए, ठीक है, आपका पहला हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो तीनों की याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न के उत्तर भी करा दिए हमने। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अथवा आता मौसम और जलवायु में आपको 2 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपकी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। और साथ ही आपको मौसम और जलवायु में अंतर दिया गया है, तो इसको भी पूरा याद कर लेना है। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आतंक का राज किसे कहते हैं। अथवा आता 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो आतंक का राज किसे कहते हैं आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर आतंक के राज की परिभाषा देख सकते हैं, ये आपके आतंक के राज की परिभाषा दी गई है। और साथ ही 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। तो आप यहाँ पर थे 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से 3 स्टेटस या वर्गों में बटा था, ठीक है। इस तरह से तीनों को याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था। अथवा आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर विचार, इसको आपको पूरा याद कर लेना है।
साथ ही इसका जो अथवा वाला है वो भी आपको पूरा याद करना है, ठीक है। अथवा का क्वेश्चन भी देख लीजिए। और फिर आपका आता है लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अथवा आता संविधान सभा क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए। और संविधान सभा क्या है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपका 13वां था पंथ निरपेक्ष क्या है, अथवा था आम चुनाव क्या है। तो आप यहाँ पंथ निरपेक्ष देख लीजिए, पंथ निरपेक्ष की परिभाषा दी गई है, ठीक है। और आम चुनाव देख लीजिए, आपके यहाँ पर दोनों के आंसर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका 14वां था कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, अथवा था पालमपुर गाँव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। साथ ही पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहां पर देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहां पर आता रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा था मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ लिखिए। तो पहले तो हमें यहाँ पर रबी और खरीफ फसल में अंतर देख लेते हैं। ये आपका रबी और खरीफ फसल में अंतर दिया गया है, ठीक है। आपको फिर से दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो रबी और खरीफ फसल में अंतर है वो है आपका ये वाला। तो रबी और खरीफ फसल में आपको अंतर याद कर लेना है। साथ ही जो इसका अथवा का आंसर है वो आप खुद याद कर लीजिएगा। फिर आपको शुरुआता संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वीं का अथवा वाला प्रश्न। तो 16वीं का अथवा वाला प्रश्न आपका आता मानव मतदाता सूची क्या होती है लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपको क्या करना है, खुद करना है। फिर आपका था आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए, अथवा था सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो ये आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर दिया गया, तो इसको आपको पूरे याद कर लेना है। और साथ ही ये आपका यहाँ पर अथवा का आंसर दिया गया सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मेघालय। फिर आपका यहाँ पर आता भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदु से स्पष्ट कीजिए। अथवा आता हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका ठीक है बनू से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपका यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर हो चुका है। और जो वैज्ञानिक मानकी की नई योजना के अंदर क्या कदम उठाए गए, तो इसका उत्तर भी हमें आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका इसका उत्तर, ठीक है। आपको 3 हेडिंग को याद कर लेना है। ये आपको 19वीं के अथवा का उत्तर हो जाता है। फिर जो 20वां आता आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्र कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर जो 20वें क्वेश्चन का आंसर है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका तीनों हेडिंग को आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न समझा कर लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 20वें का अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 20वें का अथवा का उत्तर हो जाता है। फिर 21वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और साथ ही अथवा आता भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी लोकसभा की शक्तियाँ दी गई, कानून बनाना, धन विधेयक और कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीनों हेडों को पूरा याद कर लेना है। और साथ ही जो आपका ये है आपका अथवा का उत्तर, ठीक है, जो आपका भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर है, तो इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर लोकतंत्र में चुनावों की ज़रूरत क्यों है लिखिए। और साथ ही इसका अथवा आता आचार संहिता क्या समझा कर लिखिए। तो आप पहले तो यहाँ पर 21वें प्रश्न का जो आपका 22वें प्रश्न का उत्तर है वो देख लीजिए, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत है, ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर है। और साथ ही आपका 22वें का अथवा का जो उत्तर है वो आप यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका 22वें के अथवा का उत्तर, ये रहा आपका 22वें का अथवा का उत्तर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो 23वां प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।